गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है छोटी दिवाली, तो सबको हैप्पी दिवाली। आज की और कल के दोनों के लिए हैप्पी दिवाली। आज हमारे ऑफिस में फिर पूजा वगैरह, तो बस अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए हो गया रेडी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से हम शाम को। सो ये गाइस, सुबह गुसाई जी ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे, पर क्या करें, फेस्टिवल तो मनाना ही है। और दीदी भी आज नहीं आई हैं, कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई हैं। कल उनकी तबीयत ख़राब थी, शायद मुझे लगता है आज भी उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो इसलिए नहीं आई होंगी। और मुझे इतनी आलस आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब बहुत अनकॉन्शियस फील हो रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कि अगर इतनी नींद आती है क्यों आती है, कोई आपके पास हो दवाई इलाज, तो मुझे ज़रूर बताना। पर अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट दीदी का फ़ोन आया था कि दीदी मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मैं जा रही हूँ। अब पहले मैं जाके किचन सही करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है और मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि मैं इतनी देर तक सोई हुआ है। क्या पता वेदर चेंज की वजह से भी हो रहा हो। मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, बहुत सारे बर्तन हैं जो धोने हैं। पूरी किचन हो गई है साफ। हम चलते हैं बाहर। अब नहाऊंगी यार, बहुत लो फील हो रहा है। पहले कुछ पी लेती हूँ, फिर नहाऊंगी। बच्चे चिल्ला रहे हैं हैप्पी दिवाली। पहले कुछ पी लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊंगी। ओके गाइस, अब मैंने नहा भी लिया है और अभी भी मेरी घबराहट ख़त्म नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और आज मैंने कान में पहने हैं ये झुमके और ये मंगलसूत्र, और मैंने वेयर किया है ये कुर्ता ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन कलर का, और नीचे मैंने डेनिम डाली है। गाइस मुझे ना स्टार्टिंग से ही कुर्तों के साथ डेनिम ही पसंद है और मुझे अच्छा लगता है डेनिम पहनना कुर्तों के साथ। मतलब मुझे लेगी ना बहुत अनकम्फर्टेबल लगती है कि या तो वो नैरो होनी चाहिए, तो ये मुझे सही लगती है। तो अभी मैं गोसाई जी का वेट कर रही हूँ। 4 तो बज गए हैं, देखते हैं गोसाई जी कितने बजे तक आते हैं। 2 बजे आने के लिए कहा था उन्होंने कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, और अभी तक नहीं आए। और अभी मिठाई देने भी जानी है फैमिली में, उसके बाद मुझे कहीं और के लिए भी निकलना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी अभी जस्ट जो मैंने ब्लॉग डाला था, लास्ट ब्लॉग जो था मेरा, उसमें अभी जस्ट कमेंट आया है कि जो कब्बू वाला ब्लॉग है जिसमें मैं और कब्बू एक साथ है, उसमें किसी ने ये कमेंट किया है कि मैं और कब्बू साथ में हैं तो हमें आग लग रही है और हम गुमनामी के अंधेरे में हैं, और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। तो एक बात मैं बता दूं, जो गलत होता है ना वो गलत ही होता है, वो कभी सही नहीं बन सकता। और बात रही गुमनामी की, तो गुमनामी के अंधेरे में तो वो खुद भी थी, उसने भी किसी और की वजह से अपने गुमनामी के अंधेरों में उजाला किया है, ठीक है। और तीसरी बात, रोज़ दूसरी बात करती हूँ ना, तो आज मैं आप लोगों को तीसरी बात बताऊँगी। और तीसरी बात, उस अज्ञानी को ये बता देना कि भोलेनाथ उस इंसान को भी नहीं छोड़ते जो गलत करता है, ठीक है ना। 1 मौके 2 मौके 10 मौके भोलेनाथ जरूर देते हैं, पर अंत भोलेनाथ ही करते हैं राक्षसों का। अगर किसी को स्टोरी पता हो ना, तो जिस सती ने आत्मदाह किया था, जब क्या कहते हैं उनके पिता ने उन्हें आत्मदाह करने पे मजबूर कर दिया था, वो भी अपने अहंकार में, अपने
मतलब इतना अहंकार में अंधा हो गया था कि भगवान और इंसान में भी अंतर नहीं समझ पा रहा था। और उसके बाद भगवान ने जब उसे बोला कि क्या कहते हैं, भगवान ने शपथ ली थी कि आज के बाद जो भी नारी की, भोलेनाथ के पुजारी बताते हो ना अपने आप को, अरे अज्ञानियों ये तो याद कर लो कि भोलेनाथ ने ये कहा था कि जो भी इंसान औरत का अपमान करेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा भोलेनाथ का। समझ आ गया? तो जाके पहले अपने आप को सुधारो, तब दूसरों को ज्ञान देने आओ। और हम में बहुत ज्ञान है, मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, भोलेनाथ को इतना बदनाम करके रखा हुआ है, शर्म भी नहीं आती, भगवान के नाम पे ढोंग रचा रखा है। और चौथी बात जो कि फालतू के कमेंट्स आप लोग करने आ रहे हैं ना, तो जाके ज्ञान अपनी उनको दे जिनके लिए ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है ज्ञान की। और दूसरी बात, हम में कोई बात नहीं है, हमें ऐसी बात होने के लिए ज़रूरत भी नहीं है भाई। ऐसी बात उसी इंसान में रहे जिसमें आपको दिखाई दे रही है, हमको नहीं चाहिए ऐसी बात। हम उसी में खुश है जो हम में है, ठीक है, उसी बात में खुश है जो हम में है, और हमें नहीं चाहिए ऐसी बात। देखो इंसान कैसा है, घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो तुम्हें आग लग रही होगी, बताओ। आग लगे मेरे दुश्मनों को, मुझे क्यों लगे आग लगे, बजर पड़े, पहाड़ टूटे, लो और सुनना है, आग लगे, बजर पड़े, पहाड़ टूटे, शर्म भी नहीं आती, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी आके मुंह उठा के कमेंट करने आ जाते हैं नेगेटिव पीपल्स। गुसाई जी आ गए नीचे, और हर बार दिवाली पे मुझे नीचे जाना पड़ता है क्योंकि इतने गिफ्ट्स मिलते हैं ना उनके ऑफिस से, लेके आना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। मुझे तो पता नहीं खुद कहाँ है। राम प्यारी पूरी गाड़ी भर के गिफ्ट्स। इतने सारे गिफ्ट तो मैंने पकड़े हुए हैं, अभी वो लेके आ रहे हैं और लेके गुसाई जी अपने गिफ्ट्स के साथ बैठे हैं। गुसाई जी अपने गिफ्ट्स लेके, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? मस्त, बढ़िया एकदम, मज़ा आया? और गाइस गुसाई जी का आउटफिट कैसा लग रहा है भी बताना। मेरी चॉइस है, किसकी चॉइस है? तुम किसकी चॉइस हो? गुसाई जी ना ऑन कैमरा रोमांटिक बातें नहीं करते। तुम करो, पहले ही खोलो। तो पहला गिफ्ट खोल रहे हैं गुसाई जी। मुझे लग रहा है सेम ही है दोनों। वाह, ये आ गए हैं सामान लेने के लिए, और मार्केट देखो क्या सजी पड़ी है, मस्त एकदम। मैं तो तेरा वापस आ जाऊंगा ना। पर आ गया बेड हमारा। ऐसे कैसे? जी लेके आ रहे हैं बेड। मार्केट से घर, और अभी हमारा बेड भी आ रहा है ऊपर। हालत खराब। गद्दा भी आ चुका है। छोटा हो रहा है क्या ये? चादर बिछा दो इस पे। बेड भी। और गुसाई जी क्या हो गया?
बताओ क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर दिया उसने? बेड बेड बड़ा कर दिया उसने। बेड बड़ा बना दिया। देखो गाइस, बताओ कैसे पता चल रहा है? ये देखो यहाँ पे इतना स्पेस बच रहा है गद्दे के बाद। अभी तो खैर गद्दा तो फैलेगा, नया गद्दा है। तो ये चादर बिछ गई है नए बेड पे। मुसाई जी, बेर लाए बेर पाए, बोलो जीरे जी जीरे। क्या दौड़े के बीच गुसाई जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हो बाबू तुम? मग्गू। पहाड़ी में मग्गू। मग्गू। गुसाई जी हंस के दिखाना, बहुत अच्छा हंसते हैं तो। मग्गू। अब आएगी हंसी है, हंसो तो दांत दिखा के। हंसी हो रही उन्हें। आप क्या भूल गए? हम जा रहे हैं। क्या बोलो? मुलेठी लेने दिया खुले के लिए यार। तो गाइस देखो, दिवाली हम लोग हर साल मनाते हैं, पर इस बार की हमारी दिवाली हमारे पेरेंट्स के लिए है गुसाई जी। और लोग कहते हैं कि घर बंद करके नहीं जाना चाहिए, पर हम अपने असली घर जा रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जहाँ आपके माँ बाप होते हैं वही आपका असली घर होता है। तो मैं और गुसाई जी बनाएंगे बैलेंस। गुसाई जी जा रहे हैं अपने घर और मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ गुसाई जी? अपने घर। अपने घर। वो देना पीछे से। वहाँ से ले लो पर्सल रिंग। तो गुसाई जी जा रहे हैं अपने घर और मैं जा रही हूँ अपने घर। वैसे तो वो घर भी मेरा है और जो मेरा घर है वो घर इनका है। हम बना के चलते हैं बैलेंस। और अभी इस दिवाली पर हम लोग अपने पेरेंट्स को लेने जा रहे हैं। गुसाई जी अपने पेरेंट्स को लेने जा रहे हैं और मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा हमारे साथ होंगे कुछ दिनों बाद। जो मेरे सास ससुर है, मतलब मेरे सेकंड मम्मी पापा है गुसाई जी। सेकंड मम्मी पापा है जो मेरे, वो हमारे साथ होंगे। तो गुसाई जी अभी जा रहे हैं उन्हें लेने, गांव जा रहे हैं गुसाई जी। मतलब ये दिवाली हम अलग अलग बनाएंगे। आपको मेरी याद आएगी गुसाई जी? याद आएगी मेरी? लिटिल लिटिल। उनको मेरी याद लिटिल लिटिल आएगी। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सास ससुर आ रहे हैं मेरे साथ। हाँ, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहने आ रहे हैं और इसी खुशी में गुसाई जी बना रहे हैं मैगी। कितना पानी भर ही दिया उसमें, फिर भी गैस तेज कर दो उसकी। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मैं दिखाती हूँ। पूरा घर हमारा जो सजाया था सब फैल गया है, क्योंकि सब इधर उधर पड़ा हुआ है सामान। अभी दिखाती हूँ। ये मम्मी पापा के लिए हम लोगों ने बेड मंगा लिया है, बेड और गद्दा यहाँ पर। और ये टेबल अंदर जाएगा और ये सिर्फ जो हमारे ये मुड्डे ये रहेंगे बाहर। बाकी सामान तो ये नया बेड लेके आए हैं हम। परसों आपको देखा होगा अपने ब्लॉग में, लेने गए थे हम लोग। ये वही बेड आ चुका है। गाइस सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, हर चीज़। फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए तो फैमिली की प्रायोरिटी सबसे पहले होती है। और हमेशा से गुसाई जी, आपको एक बात बताऊँ, गुसाई जी 3 साल की एज में अपने घर से अपनी चाची के घर आए थे रहने के लिए। और आई थिंक मुझे लगता है गुसाई जी की पहली दिवाली है अपने मम्मी पापा के साथ। बस 3 साल के बाद, 3 साल की एज के बाद जो दिवाली मनाएंगे, ये इनकी पहली दिवाली होगी अपने पेरेंट्स के साथ। और पता है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं उस चीज़ के लिए दुखी भी नहीं हूँ, पर मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि गुसाई जी अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाएंगे। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि हमारी हर दिवाली साथ मने। क्योंकि यार पता है, एक एज हो जाती है ना इंसान की, उसके बाद इंसान अकेला महसूस करता है। हर किसी की ज़रूरत होती है और हर रिश्ते की ज़रूरत होती है, हर बार हर जगह। लोग सोचते हैं ना कि माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सास को बहुत वो करते हैं, पर नहीं, हर किसी की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। ये मैंने भी अपना, मुझे भी पता चला है 4 साल में। और मैंने अभी तक की जो लाइफ जी है अपनी शादी के बाद, उसमें मुझे ये समझ आया कि हर इंसान की ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है और हर रिश्ता हर जगह पे काम आता है। ये ड्राई फ्रूट्स की प्लेट्स लेके आए हैं और ये थोड़ी स्वीट्स लेके जा रहे हैं और खिल बताशे, क्योंकि गुसाई जी गांव में भी दिवाली मनाएंगे मम्मी पापा के साथ। और कैंडल्स वगैरह हैं। आ रहा है ऐसे। तो गाइस बन गई है मैगी। क्या क्या खुशबू आ रही है। मैगी खा के मुझे सीधा दौड़ काटनी है। गाइस एक कार्ड भी आया है गुसाई जी को, जिस दिन मेरी ननद की शादी है ना, उस दिन का कार्ड है ये। वो बहुत प्रिटी कार्ड है, देखो तो। और हैवी कितना है ना, वेट में भी बहुत हैवी है। और इतनी सुंदर उसमें आया था ना, देखो कितना सुंदर कार्ड है।
गुसाई जी तुम्हें मेरी याद आएगी? अच्छा गुसाई जी मुझे ये पूछना है हाँ। कि आप ये जो तुम 3 साल के एक में यहाँ गए थे उसके बाद तुम्हारी पहली दिवाली हुई ना कहाँ? मम्मी पापा के साथ? दूसरी शायद, एक बार पहले भी गया था मैं। याद नहीं है तुम्हें? गया हूँ मैं एक बार कभी। अच्छा मतलब दूसरी है। वो दूसरी दिवाली को भी तो बहुत टाइम हुआ मतलब। तो तुम्हें कैसा लगेगा अब गाँव जाके? कैसे क्या लगेगा, जाना और आना है। पर अपने घर में दिवाली भी तो मनानी है तुमने। ऊपर से भी नमक डाला है क्या? बहुत अच्छी मैगी बनाई है। आज हमारी रील बन गई ना। भूख लगी इससे अच्छा लग रहा और सुबह से मैं भी लो पड़ी थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं सोचा था ये दिन में आ जाएंगे तो हम खाना बनाएंगे, ये दिन में भी नहीं आए। आज पता है क्या कमेंट आया किसी का? कमेंट आया है, पहले कमेंट आया फिर डिलीट कर दिया कि रोज रोज उसका पिटारा लेके बैठ जाती हो। किसका पिटारा? उसी का। अच्छा। पिटारा लेके बैठ जाती हो, कोई और काम नहीं है तुम्हें अपना चैनल चलाने के लिए। अरे भाई अपने पिटारा लेके चले जाओ, रोज लेके हम बैठ जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं अपने पिटारा जगह जगह? और एक और आया, हम गुमनामी के अंधेरे में खोए थे, उसने हमें उठा दिया। अच्छा, गुमनामी के अंधेरे में खोए थे। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ। और एक बात और बोली कि मैं उसके पैर की जूती हूँ बिल। मैं उसके पैर की जूती। घमंड होगा किसी को इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। और कविता जी और मुझे आग लग रही है बिल। आग लग रही है, हमें उसको खुश देख रहे हैं तो हम देव भी कौन रहा है। अगर तुमको और कविता को देख के आग लग रही है, हमें लग रही है उसको देख के आग। अच्छा। कहते हैं ना भाई जिसको भी आग लग रही है दूर रहना। आपकी कमेंट से लग रहा है कि आप पेट्रोल के बने हुए हो, जल्दी आग पकड़ लोगे। ये आग तो हम झेल लेंगे, तुम नहीं झेल पाओगे। छोड़ो ना, दिवाली मनाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो कमेंट कर रही है ना ऐसा, मुझे लगता है ना दिवाली की वैल्यू है ना फैमिली की वैल्यू है, घर घाट से वैल्यू होगी वो। तभी तो जिस दिन हर कोई बिजी है उस दिन वो फ्री है ना। उसका बोलता ना तेरा घर बार किधर है, तेरा गांव किधर है, पानी कुआं मटका, वही वाला एक तरह का दिखाना पड़ेगा। ऐसे होता ना, मैं हर जगह इसको सारे में पूछूंगा। जिसको इतना दर्द हो रहा है कि भैया ये पिटारा उसका लेके बैठ जाते हैं, तो तुम देखने क्यों आते हो पिटारा? हमने तो कोई बात ही नहीं करी। तुम पिटारा देखने क्यों आते हो? उनका पिटारा देखो ना, हमारे यहाँ आके क्यों देख रहे हो? जैसे को ऐसे हो गया बूम बम, ऐसे हो गया देखो। सुतली बम समझ के अनार बम पे हाथ लगा दिया किसी ने। कोई ये सोच रहा हो कि तुम्हारे इन कमेंट जो तुम कर रहे हो इससे हम लोग थोड़ा हौच पौच होकर के किसी को कुछ कहेंगे, तो हम किसी को कुछ कहने नहीं वाले। जिसको जो कमेंट करना है करो, ठीक है। और गाइस एक बात आपको मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि कल जब भी ब्लॉग डलेगा तो सब ये बोलेंगे कि दिवाली पे अपना घर बंद करके नहीं जाते। तो मेरे हिसाब से घर तो वही होता है जहाँ आपके माँ बाप होते हैं। ऐसा कुछ नहीं और है। कुछ दिनों बाद ये घर भी हमारा हो जाएगा क्योंकि हमारे माँ बाप आ जाएंगे यहाँ। और ये दिवाली पे वहाँ जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने दिन गांव में थे, आप लोगों ने ऐसे ब्लॉग में देखा। और ये कोई गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट तो है नहीं कि जब मर्जी मुँह उठा के छुट्टी मिल जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी छुट्टी नहीं मिलती आजकल, मोदी जी का राज है।
तो हम लोग अपने जेब अनुसार और अपनी औकात अनुसार चलते हैं। क्यों भाई हुसैन जी? सही बात है। ठीक है, जितने हमारी चादर है उतने ही पैर फैलाते हैं। तुम्हें चाहिए और? नहीं और है क्या? बाप रे, मुझसे तो यही नहीं खाई जा रही, पेट भर गया मेरा। खा लो तुम, मैं नहीं खा रही अब। हैं? क्या कह रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए हुसैन जी गाँव जा रहे हैं। और मेरे घर की हालत तो आपको पता ही है, माँ बाप मेरे अकेले हैं, भाई है नहीं, वो बेचारे निराश बैठे रहते हैं। तो ये मेरी सास का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बोला है कि वहाँ जाओ, और वो हर बार मुझे कहती है कि वहाँ जाया करो, उनको अकेला मत छोड़ा करो त्योहार में, उनका है कौन तुम्हारे अलावा। तो ये हम सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मेरे सास ससुर की, मेरे मम्मी पापा की। बाकी जब मेरे सास ससुर यहाँ आ जाएंगे तो मेरे मम्मी पापा उनसे मिलने आएंगे, तो आपको दिख ही जाएगा कि बॉन्ड क्या है। क्यों हुसैन? और हम फैमिलीज वालों को भी मिठाई बांटने इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये हुसैन जी लेट आए हैं। बाकी गिफ्ट तो हमने खरीद के रखे हैं सबके, अब हम जब आ जाएंगे तब जाएंगे, है ना, मिठाई देने। तो गाइस खा लिया, मैं भी खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो अब आपको हमारे मिले जुले व्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए, है ना हुसैन जी? हम आपको दिल्ली में रहते हुए पहाड़ों पे भी ले जाएंगे और पहाड़ों में रहते हुए दिल्ली भी ले आएंगे। ठीक है गाइस? तो गाइस ये व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। आपसे मिलेंगे कल सीधे पहाड़, आपसे मिलेंगे पहाड़ों पर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों को छोटी दिवाली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं खाते खाते बोल रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी, पर अब मुझे निकलना है अपने घर के लिए, क्योंकि घड़ी में टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। तो आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज मैं अपने व्लॉग्स बना रही हूँ, अगर किसी को और प्रॉब्लम हो रही है आकर यहाँ फेक कमेंट लोग करेंगे तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। तो गाइज मिलते हैं, बाय बाय गाइज। तुम भी बोल दो। हमें ना जो गुड ऑडियंस होती है ना, उसमें थोड़ी बैड ऑडियंस भी चाहिए होती है। अगर वो नहीं रहेंगे तो मजा कैसे आएगा? सही बात है, जैसे कविता जी ने कमेंट्स में लिखा कि ऐसे कमेंट्स को एंटरटेनमेंट मत दो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में।